45 डिग्री टेम्परेचर की हवा खा रहे हैं। विवेक भाई, दिल्ली का अपना कुछ नहीं है। सच बात यह है कि राजस्थान में जब गर्म हवाएं चलती है तो उससे दिल्ली प्रभावित होने लगता है और यहाँ भी लू चलने लगती है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो तो यहाँ के लोग कांपने लगते हैं। आपके नाम के नीचे मौसम वैज्ञानिक लिखवा दें क्या संजीव भाई? राजनीतिक विश्लेषक की जगह संजीव कौशिक मौसम वैज्ञानिक। पड़ोसी राज्यों में विवेक भाई और दिल्ली के अगल बगल के पड़ोसी राज्यों में यदि पुआली जलने लगे तो यहाँ सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ठीक वैसे ही दिल्ली का अपना वाटर रिसोर्स नहीं है। दिल्ली निर्भर है पड़ोसी राज्यों के ऊपर। हम खूब जानते हैं कि गंगा से मिले हुए पानी, यमुना से, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात कर ले, और बाखरा नंगल से जो पानी मिलता है उसके आधार पर लोग जीवित रहते हैं और पानी मिलता है। अब सवाल है उस पे भी आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि दिल्ली के 3 करोड़ आबादी वाले दिल्ली को कम से कम 130 मिलियन गैलन पानी चाहिए रोजाना के हिसाब से। अब ये पानी का स्तर 96.6 पे जाके अटक गया है इस साल। अब सवाल यह है कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप चोरी होने की वजह से 58% वो बता रहे हैं कि ये पानी बर्बादी हो रही है। आप बताइए कि 50% से ज्यादा पानी यदि सड़कों पे बहना शुरू हो जाए तो दिल्ली में बाढ़ आ जाए जितनी पानी की खर्च होती है। तो ये पहली बात तो ये कि ये बर्बादी का कोई मामला नहीं है। क्यों नहीं सरकारें ये बात मानती है कि ऊपर से ही पानी की जो मात्रा होनी चाहिए, जो लेवल होना चाहिए, वो घटा है। क्योंकि उसका कारण है तपते हुए इस तरह से 45, 47, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में जाहिर सी बात है कि पानी का खपत भी बढ़ जाना है स्वाभाविक तौर पे, और पानी की सप्लाई भी कम हो जाती है। उस परिस्थिति में पड़ोसी राज्यों से गुहार के साथ साथ केंद्र सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से भी यदि दिल्ली सरकार ये गुहार लगा रही है कि रहम की जाए दिल्ली की जनता पर, कुछ रास्ते निकाले जाएं। क्योंकि पानी तो पैदा कर नहीं सकती है दिल्ली। अब ये एक रास्ता दिखाई देता है कि हिमाचल प्रदेश ने कहा कि 137 हम पानी वहां से क्यूसेक पानी छोड़ेंगे, वो आना है हरियाणा के माध्यम से। पहले हिमाचल से कहा गया कि हमने एक कोर्ट में हलफनामा दिया गया कि हमने पहले, सरकार ने कहा कि हमने छोड़ दिया है 137 क्यूसेक पानी, और बाद में उनके वकील कोर्ट में कहते हैं कि हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब ये हुआ कि दिल्ली को वो पानी अभी तक नहीं मिल पा रहा है, और दिल्ली सरकार यही बात कह रही है लगातार कि ये पानी हमें नहीं मिल पा रहा है, ये पानी सुनिश्चित किया जाए हमारे यहाँ आने तक ताकि दिल्ली की जनता को पानी मिले। अब तमाम तरह की बातें दाएं बाएं की जा रही है। साहब केंद्र दाएं बाएं कुछ नहीं है सर। एक बार हरियाणा सरकार को बोलिए संजीव भाई, दाएं बाएं कुछ नहीं है, तैयारी जीरो है, नीलबटा सन्नाटा है। अगर तैयारी की गई होती तो ये स्थिति नहीं देखनी पड़ती। साफ सीधी सी बात है। बिल्कुल नहीं। क्या जाहिर सी बात है, गर्मी में बिजली की डिमांड बढ़ेगी तो बिजली की खपत बढ़ जाती है। बिजली की खपत बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है गर्मी में, बताइए? नहीं, बिजली की खपत बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? केवल इस बात की सजा देंगे दिल्ली की जनता को, केवल इस बात की सजा? कौन सजा दे रहा है? कौन सजा दे रहा है? हिमाचल अगर पानी नहीं दे रहा है तो कौन सजा दे रहा है? आप मुझे बताइए। अगर तैयारी नहीं हुई तो किसने सजा दी? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी होती तो कैसे पानी लाती? अरे भाई साहब, दिल्ली में यदि भारतीय जनता सर, मैं तैयारी की बात कर रहा हूं। 12 साल से 11 साल से कौन है, जरा बताइएगा? चुनाव साथ में मिलकर कौन लड़ता है, जरा बताइएगा? वही तो कह रहा हूं कि जब पानी की सप्लाई कम हो जाए और वाटर लेवल नीचे हो जाए, कम से कम 200 के आसपास में यदि वजीराबाद पॉइंट में पानी जो पहुंचना चाहिए वो यदि कम हो जा रहा है क्यूसेक पानी, तो जाहिर सी बात है कि संकट तो पैदा सर, इसकी संकट की तैयारी भी तो होती है। संजीव कौशिक जी, आप मानने के लिए तैयार नहीं। अमित तिवारी के पास जा रहा हूँ, सूर्य जी आपके पास आ रहा हूँ। अमित तिवारी जी, मैं आ रहा हूँ। संजीव जी, मैं आ रहा हूँ। मैं तैयारी पर जा रहा हूँ। मैं एलजी की भी बात करूंगा, उपराज्यपाल की भी बात करूंगा। अमित तिवारी जी, जितनी भूमिका दिल्ली सरकार की उतनी भूमिका तो एलजी की भी है। एलजी भी दिल्ली के मुखिया ही माने जाते हैं। मुख्यमंत्री ना सही, लेकिन मुखिया तो हैं, गार्जियन तो हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हम सबकी जिम्मेदारी है कि लोगों को पीने का पानी मिले और सुविधा के अनुसार मिले। परंतु यहां विषय कुछ और है। दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी है, इनका एक और कीर्तिमान है। मैं विवेक जी आपको वो भी बता देता हूं। ये देश की पहली ऐसी पार्टी है जिनके विधायक जो हैं वो टैंकर माफिया से मिले, और मैं इसका उदाहरण दे सकता हूं आपको। देवली से विधायक है प्रकाश जारवाल जी। टैंकर जो लोग चलाते थे उनसे हफ्ता वसूली करते थे, दबाव बनाते थे, उस व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़ी और 306 का मुकदमा दर्ज हुआ और कोर्ट ने उन्हें अभी कन्विक्ट कर दिया है, दोषी करार दिया है। बात यह नहीं है कि दिल्ली में पानी की कमी है। आज मैं एक आरोप लगाऊंगा, आम आदमी पार्टी एक आरोप लगाएगी, कांग्रेस एक आरोप लगाएगी, पर इसमें क्या सच्चाई है ये तो कोर्ट ही निर्धारित करेगा। सुप्रीम कोर्ट में यह लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब सब चीजों की समीक्षा की तो उन्होंने पाया दिल्ली को तो जितना पानी मिल रहा है वो सफिशिएंट है, परंतु टैंकर माफिया की वजह से वो पानी डाइवर्टेड है। आज 35-35 हजार रुपए में टैंकर भेजे जा रहे हैं। सवाल यह है कि 2015 में शायद चिराग जी जो बैठे हैं मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, एक बार 2015 का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 9 से लेके पॉइंट नंबर 14 तक जल के विषय में आपने बात की थी। पॉइंट 9 में कहा था कि 5 वर्षों में 14 लाख परिवारों को
50 लाख लोगों को नल से जल देंगे। और पॉइंट नंबर 14 में आपने कहा था कि टैंकर माफिया को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये स्वयं आरोप लगाते थे शीला दीक्षित जी पे कि टैंकर माफिया वो ऑपरेट कराती हैं, उनके विधायक ऑपरेट कराते हैं। इन्होंने कहा टैंकर माफिया को खत्म कर दूंगा और ऑनलाइन व्यवस्था कर दूंगा। 2020 का मैनिफेस्टो भी उठा लीजिए। 2020 के मैनिफेस्टो में 10 गारंटी दी गई जनता को गुमराह करने के लिए, और गारंटी नंबर 2 में लिखा था कि अगले 3 से 5 वर्षों में दिल्ली के सभी परिवारों को नल से जल दे दिया जाएगा। क्या हुआ उन वादों का? आज जिन समस्याओं के बारे में ये बात कर रहे हैं और उनको एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, जब वादा कर रहे थे तब इन समस्याओं के बारे में क्यों नहीं देखा था? ये लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है इसी बात से स्पष्ट है कि अभी आपने वीडियो चलाई थी, उस वीडियो में एक महिला जो गोविंदपुरी की थी वो कह रही थी कि मुझे 2 दिन से मैं नहाई नहीं हूं, पानी नहीं है, और 30 रुपए का पानी लेके मैंने अभी मुंह धोया है। गोविंदपुरी किसका क्षेत्र है? गोविंदपुरी कालकाजी विधानसभा का क्षेत्र है, जहां से जल मंत्री आतिशी स्वयं आती हैं। तो मेरा इनसे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, दिल्ली सरकार से बहुत स्पष्ट सवाल है, जो सवाल आपने भी पूछे हैं कि इनको जब ये पहले से ही पता था तो प्री प्लान प्रिपरेशन क्यों नहीं की गई? तब जाते सुप्रीम कोर्ट कि हमें पानी यहां से चाहिए, हमें पानी वहां से चाहिए। दूसरी बात, आपको पता है दिल्ली रेड जोन में है ग्राउंड वाटर को लेके। दिल्ली में 360 गांव हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए कितने गांव के पॉन्ड्स को रिजुविनेट किया गया? एक बता देंगे, एक पिछले 10 वर्षों में। कितने एमजीडी पानी दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में ऐड किया? आज 996 का आंकड़ा दे रहे हैं अभी कौशिक साहब जी, ये शीला के समय भी था, शीला जी के समय भी 900 से ऊपर ही था। तो कितने वाटर नए ट्रीटमेंट प्लांट इन्होंने लगाए कि वाटर को ट्रीट करके जनता को दिया जा सके? सवाल यह है, पानी सफिशिएंट है, पर पानी को टैंकर माफिया के थ्रू डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे खूब लाखों करोड़ों रुपए की उगाही की जा रही है। ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था। मैं आ रहा हूं अमित जी आपके पास। सूर्य मैथिल जी, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा। खत्म करने दीजिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं जी। मैं आपको याद होगा वर्ष 2021 तक हर साल जो है अक्टूबर में, नवंबर में हम पराली की समस्या से जूझते हैं दिल्ली। 2021 तक केजरीवाल साहब कहते थे कि पूरी की पूरी समस्या पंजाब से केंद्रित है। मैंने पूछा टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी बना लिया, एक बार सरकार बनवा दो, मैं पराली की समस्या खत्म कर दूंगा। पिछले साल जब पराली की समस्या हुई तो केजरीवाल और उनकी पार्टी का स्टैंड क्या था कि पंजाब में कोई दिक्कत नहीं है जी, दिक्कत तो सारी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। तब भी इन्होंने यही शोर मचाया था कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, पर्यावरण मंत्री क्या कर रहे हैं। अरे भैया, वाटर स्टेट सब्जेक्ट है, संविधान को पढ़ लीजिए। बाबा भीमराव साहब की, अंबेडकर की फोटो तो लगाते हो वोट लेने के लिए, लेकिन उनके बनाए संविधान को पढ़ लो। संविधान में शेड्यूल 7 में अमित तिवारी जी, एंट्री नंबर 17 अमित तिवारी जी, अमित तिवारी जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। सवाल मैं चिराग सेठी जी जवाब लूंगा, लेकिन सूर्य मैथिल जी, जो सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं, क्या प्रिपरेशन में कमी रह गई, वाटर लेवल कम हो गया, गर्मी ज्यादा पड़ गई, इस तरह के एक्सक्यूजेस से बचा जा सकता है? और इस पर जो तड़का है वो सियासत का है कि भाई अभी तक तो सारे मुद्दे पर साथ थे, लोकतंत्र संविधान बचा रहे थे, और अब आमने सामने एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, मटका फोड़ राजनीति शुरू हो गई दिल्ली में। धन्यवाद। पहले तो विवेक जी, आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए हैं कि तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, और तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों हाथ में हाथ डालकर, गले में बाहें डालकर हनीमून मनाते हुए दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे थे, और अब एकदम से जैसे ही हनीमून पीरियड खत्म हुआ, तलाक तलाक तलाक। फिजिक्स के अंदर एक रूल है, देयर इज अ रूल, देयर इज अ नो रूल, इट्स अ रूल। तो वहां पर जो कोई रूल नहीं होता वही रूल होता है। इसी प्रकार से आज आप देख रहे हैं दोनों के दोनों एक दूसरे कपड़े फाड़ने को तैयार हैं। अब आ जाते हैं हम दिल्ली की परेशानी के ऊपर। तब देखिए विवेक जी कि समझना पड़ेगा कि ये परेशानी आज की नहीं है, ये परेशानी लगातार चलती चली आ रही है। जब माननीय मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी थे दिल्ली के अंदर, उसके बाद साहिब सिंह वर्मा जी थे, सुषमा स्वराज जी भी रही, उन लोगों ने दिल्ली की जो जल की आपूर्ति है उसके लिए काम किया। आप नजफगढ़ ड्रेन की बात कीजिए, उस समय में नजफगढ़ ड्रेन इतना विकराल नहीं था, आज वह गंदे नाले के रूप में स्थापित हो चुका है, जबकि एक पुरानी वो नदी थी।
उसके अलावा दिल्ली की सारी झीलें सूख चुकी हैं, दिल्ली के जितने भी कुएं हैं वो खत्म हो चुके हैं। दिल्ली के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर इन्होंने नहीं, केवल नहीं, और केवल दलाली की है। एक सेकंड और। वो तो बीजेपी नेता ने बताया कि रेड जोन में आ चुकी है Yes, दिल्ली। मुझे एक ये और चीज। बताइए, ये इशू कहां से पनप रहा है? मैं बताता हूं। 7% पानी की कमी और इतनी विकराल समस्या हो जाएगी बस 7% में से। मैं वही बताना चाहता हूं। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक बिजनेस दिया है और वो बिजनेस है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का। आप अपनी टीम को भेजिए किसी भी क्षेत्र में। बुराड़ी से आता हूं, बुराड़ी का हाईवे जो बुराड़ी का मेन रोड है वो खुदा पड़ा है। किसने खुदा पड़ा है भैया? वहां ये लोग कह रहे हैं पिछले 7 महीने 8 महीने से कि हम वहां पर सीवर लाइन डाल रहे हैं।